लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस ने और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने जिस तरह संयम का अपने आप को कंट्रोल में रखा और हमारे झंडे का अपमान जिस तरह इन्होंने किया। देखिए एक तरह अभी एक वीडियो भी देखिए आप कि हमारा जहाँ झंडा लहराता है तिरंगा, जहाँ हमारा अजीम शान से लहरा रहा था, उसी के ऊपर एक गुम्बद थी जी। तो ये लोग गुम्बद पर चढ़े हुए थे जूते पहन के। तो हमारा तिरंगा ये है और गुम्बद ये है। तो देखिए जूते के नीचे हमारा तिरंगा, तो ये अपमान नहीं था, ये भी अपमान था। और रही बात ये फंडिंग वाली कि भाई जो तिरंगा लहराए, जो अपना झंडा लहराएगा उसको इनाम दिया जाएगा, ये बात सही है। टिकैत को जब ये अपने कैंप में बैठा था तो वो लोग जिन्होंने झंडा लहराया था वो अपनी पेमेंट मांगने आए कि लाओ भाई तुम्हारे कहने अनुसार हमने झंडा लहरा दिया है, हमारी पेमेंट दो। तो जब तक इनके पास फंडिंग आई नहीं थी या इसके दिल में, टिकैत के दिल में जो है लालच आ चुका था, तो इन आतंकवादियों ने, इन अकाली दल वालों ने टिकैत को खेमे के अंदर ही मारा, इसको वही मारा पीटा टिकैत को। और ये टिकैत रोता हुआ बाहर आया, तब इसने अपने वो आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू इसने दिखाए कि देखो जी, पहले तो बोलता है कि जी मैं अरेस्ट होने की तैयारी हूँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। बाद में जब पुलिस शांतिपूर्वक उन्हें अरेस्ट करने आई तो फैल गया ये बंदा। आपको लिखित तौर पर इस किताब को तो पहली बार मैं अपने देशवासियों से कहूँगा और ख़ास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूँ मैं, सुन लो मुसलमानों, ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस देश में कोई हिंदू मुसलमान मत होने दो। जहाँ हिंदू का खून गिरे मुसलमान आ गया है, मुसलमान का खून गिरेगा हिंदू आगे आएगा। लेकिन इन ऐसे चंद गद्दार देशद्रोही लोग हम लोगों के बीच में जो नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, देखिएगा इंशाल्लाह ऊपर खुदा है, भगवान है, मैं उनको साक्षी मानकर कहता हूं कि कभी ये लोग इस मकसद में कामयाब नहीं होंगे। घटनाएं लगातार चलती आ रही हैं। 26 जनवरी को जो हुआ किसान आंदोलन को लेकर, ट्रैक्टर रैली में बिल्कुल एक बवाल सा मचा दिया दिल्ली में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहली बात तो 26 जनवरी हमारा इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये उसको, और इस दिन को हम शक्ति प्रदर्शन के नाम से भी जानते हैं कि शक्ति प्रदर्शन हम दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए आज़ादी के बाद हम लोगों ने कितनी तरक्की करी। और उसके साथ साथ 2014 के बाद जो लगातार तरक्की हुई है, जो हमारा देश ने उन्नति करी है, उसको दिखाता है, संवारता है ये हमारा लोकतांत्रिक दिन, जिसे हम 26 जनवरी और आज़ादी का दिन भी कहते हैं और शक्ति प्रदर्शन का दिन भी कहते हैं। तो उस दिन जिस तरह किसानों को, देखिए किसानों को एक हमारे माननीय अमित शाह जी ने ये सोच कर दिया था कि चलो किसानों को आंदोलन करने दो, ये शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे अमित शाह जी को ज़रा सा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार जो किसान है, ये जो है असल में जो रैली निकालनी थी वो वाकई किसानों ने निकालनी थी, लेकिन किसान नहीं थे वो लोग, वो थे अकाली दल वाले लोग, वो थे खालिस्तान की मांग करने वाले लोग। उन लोगों ने, देखिए इससे पहले भी ये खालिस्तानी लोगों ने एक बार सर उठाया था, इस तिरंगे का अपमान किया था। सन 1984 से पहले की बात है, 84 में, कि जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके राज्य में भी इन अकाली दल वालों ने तिरंगे का अपमान किया था। अपने तिरंगे को लहराने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए आर्मी ने किस तरह भिंडरावाला का सर और उसके कार्यकर्ता जितने भी उसके समर्थक थे, जो देश विरोधी थे, इंदिरा जी की फौज ने, इसी आर्मी ने उनके सरों को अपने पैर के नीचे कुचल कर नेस्तो नाबूद कर दिया था। जी सर, जिस तरीके से उस दिन हुआ, झंडे का अपमान, पुलिस वालों को बुरी तरीके से मारा गया और यहाँ तक कि देखा कि तलवारें निकल आई, पता नहीं किस अलग अलग तरीके की औजार बाहर निकल आए, हथियार बाहर निकल आए, तो इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस वालों की फैमिली नहीं है क्या इस देश में? बिल्कुल। मैं पहले तो दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी और साथ में उनकी जो सेना है, दिल्ली पुलिस सेना तो हमारी बहुत है जी, लेकिन जो मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की सेना का मतलब है कि दिल्ली पुलिस, मैं दिल्ली पुलिस को सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने ऊपर जितनी जातियाँ थी बर्दाश्त करी, जितनी मारपीट उन्होंने, जिन अकाली दल वालों ने या इन किसान के रूप में जो लोग आए हुए थे, इन लोगों ने जो अत्याचार किया, हमारी पुलिस क्या किसी से कम नहीं है। हमारी पुलिस ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हमारी पुलिस वालों के हाथों पे मेहंदी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने देश की गरिमा को, देश को, कि 26 जनवरी है और इन लोगों ने जो खुलाफाती
जो इन्होंने मक्कारीपन से जिस तरह हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया। देखिए, ये हिंदुस्तान हर चीज़ सह सकता है, लेकिन हिंदुस्तान जो है तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी राजनीतिक का हो। देखिए, यही वो कांग्रेस है, यही वो कांग्रेस है जो इंदिरा जी के ज़माने में इन अकाली दल और इन खालिस्तानियों का सर नहीं उठने दिया था। और आज उन्हीं के बहू और पोते पोतियाँ आज जिस तरह किसानों के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की बातें कर रही हैं, निहायत शर्म की बात है। मैं राहुल गांधी जी से अपील करता हूं, मैं सोनिया जी से अपील करता हूं, मैं प्रियंका गांधी से अपील करता हूं कि आप इसी देश की मट्टी से पैदा हुए हैं, इसी देश की जन्मभूमि से आपने सांस भूमि में सांस लिया है और आपने यहीं से पले बढ़ गए हैं, लेकिन आप इसी देश के खिलाफ आप किसानों को उकसा रहे हैं, जबकि किसान तो है ही नहीं, किसान नहीं है वहाँ किसान के रूप में जो है खालिस्तान के लोग हैं। किस तरह इन लोगों ने हथियार निकाले, तिरंगे का अपमान करा, ऊपर चढ़ गए, तलवार निकाली, और यहाँ तक मेरे को सुनने में आया है कि एक फौजी को इन्होंने धमकी भी दी कि अगर तूने हमारे झंडे को हाथ लगाया तो तेरा हाथ काट देंगे। तो ये इस हद तक उतर आए थे। ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। आतंकवादियों को जवाब देना हमारे राष्ट्रपति को, हमारे देश के राजा नरेंद्र मोदी को और हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब को पूरा अधिकार है कि ऐसे उग्रवादियों को नेस्तो नाबूद कर दें। जी सर, पुलिस वालों को मारा जाता है, देखा जाता है कि लाल किले के पास जो नहर बनी है उसमें पुलिस वाले कूद कूद कर अपनी जान बचाते हैं। एक तरीके से जैसे खुला जानवर छोड़ दिया जाता है, उन्होंने जानवर की तरह पुलिस वालों को मारा पीटा और बहुत कुछ किया, पर किसी विपक्ष के नेता ने, यहाँ तक कि दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी एक बार पुलिस वालों से मिलना जरूरी नहीं समझा या उनके लिए सहानुभूति एक बार नहीं दिखाई। पर वहीं राकेश टिकैत जी रोने लगे तो पूरा विपक्ष उठ के राकेश टिकैत के साथ खड़ा हो गया, किसानों के साथ। ये जो किसान रूपी बहरूपीय बैठे हैं, बहरूपीय नेता बैठे हैं, उनके साथ जाके खड़ा हो गया। देखिए, यही तो शर्म की बात है कि जिस केजरीवाल को हमने दिल्ली में लगातार फुल बहुमत से जितवाया, वो पुलिस वालों की तीमारदारी के नहीं है, उनके परिवार वालों से बिल्कुल नहीं मिला, ट्वीट तक नहीं करके उनको मैसेज दिया कि यार तुम लोग कैसे हो, कैसे तुम्हारा इलाज चल रहा है, कैसे खा पी रहे हो, क्या कर रहे हो। ये उन लोगों के तो दिल्ली पुलिस के तो इन्होंने साथ जो है, चाहे केजरीवाल हो चाहे दूसरे विपक्ष के लोग हों, इन्होंने केजरीवाल और दूसरे विपक्ष के लोगों ने पुलिस का साथ नहीं दिया, पुलिस का हमदर्दी नहीं जताई। हाँ, इन लोगों ने वहाँ पर टॉयलेट के बॉक्स जो होते हैं, टॉयलेट के बॉक्स भेजना ज़रूरी समझा, अपने पानी के टैंक भेजना ज़रूरी समझा, लेकिन इन्होंने पुलिस वालों के लिए एक अच्छा शब्द नहीं बोला। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो पंजाब के अरविंदर जी कैप्टन हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, इन लोगों का तो मकसद ही यही है यार। आप अभी भी नहीं समझ रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि समझिए कि ये विपक्ष जो है ये इस देश को तोड़ने में लगा हुआ है। आज देखिए, वैक्सीन को लेकर हमारे जो देश के राजा नरेंद्र मोदी जी हैं, आज देखिए अपने ही देश में नहीं दूसरे देशों के लोगों के लिए भी भलाई में सबसे आगे लगे हुए हैं। कौन है ये शख्स, क्या है ये व्यक्ति, इसके बारे में तो जितनी जांच की जाए कम है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने देश के नहीं दूसरे देशवासियों के लिए भी, दूसरी कंट्रियों के लोगों के लिए भी वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं एज ए गिफ्ट। कोई एहसान नहीं कर रहा है, एज ए गिफ्ट दे रहे हैं और उनका एहसान ले भी नहीं ले रहा है। अभी जिस तरह इन्होंने जो बाहर की हमारी कंट्री है, पड़ोसी देश की जो एशिया में है, जितनी कंट्रियों को इन्होंने वैक्सीन भेजी थी कि कितनी प्रशंसा मिल रही है, लेकिन हमारे ही देश के लोग, इसी देश के लोग जो इसी थाली में खा रहे हैं और इसी को गंदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं है, मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलती है कि तुम कभी देश में उन्नति नहीं कर पाओगे। तुम इस देश में जो जिस तरह बढ़ रहा है देश लगातार, मोदी जी के जो समर्थक में 130 करोड़ की आबादी वाला देश जो इस तरह देश को लेके आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को हजम नहीं हो रही ये चीज़ें। जी सर, एक चीज़, ये जितने भी आंदोलन हुए, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे जामिया में हो, हर जगह एक बंदा, मतलब ये जो लोग हैं, कुछ चेहरे हमेशा वही चेहरे नज़र आते हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, ये चेहरे हर जगह नज़र आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वही चेहरे किसान आंदोलन में भी नज़र आ रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर रावण, योगेंद्र यादव, ये सब, और ऊपर से विपक्ष दल तो है ही हमेशा साथ। देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। एक कहावत है, एक थैली का चट्टा पट्टा, ये एक ही थैली के, ये थाली के बैगन है।
कुछ जो अब जो नए नए लीडर बनने आ रहे हैं, देखिए केजरीवाल ने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि हर आदमी अब केजरीवाल बनने के चक्कर में है। हर आदमी केजरीवाल बनने के चक्कर में कि धरने प्रदर्शन करो, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो और दिल्ली का या कहीं का भी सीएम बन जाओ। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मोदी जी ने साफ साफ बोल दिया कि वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं किसानों से और वो खुद बात करेंगे किसानों से। उसके बावजूद दो किसान नेता वो लगे हैं भड़काने में कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम लोग धरना नहीं ख़त्म करेंगे। यहाँ तक कि राकेश टिकैत ने ये भी बयान दिया है कि मोदी जी उनको पकड़ें जिन्होंने पहले झंडे का अपमान किया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश टिकैत के जो बाप थे पिताजी जी। महेंद्र सिंह टिकैत, उनकी छवि और बॉम्बे में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की छवि जो बाल ठाकरे ने बनाई थी, वहाँ उनके बेटे ने उदय ठाकरे ने खराब कर दी बाल ठाकरे की छवि। और यहाँ महेंद्र सिंह टिकैत की छवि, जिनको आदर सम्मान दिया जाता है, यहाँ के किसानों को, किसान जो हैं उनको अपने सर पे बिठाते थे, उन्हीं का बेटा आज ये राकेश टिकैत आज ये दोगली पॉलिसी कर रहा है, इस देश तोड़ने की बात कर रहा है। मैं अमित शाह जी से, मैं राजनाथ सिंह जी से, खास तौर पर मैं राजनाथ सिंह जी कहना चाहता हूं कि सर बहुत चौकन्ने रहिए, बहुत चौकन्ने रहिए, फौज को हाई अलर्ट घोषित कर दीजिए आप, क्योंकि ये खालिस्तानी लोग जो हैं ये इस धरना प्रदर्शन के आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। भले मैं आपको समझ रहा होगा, आपको सब दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक देशवासी होने के नाते, एक हैदर अली इस देश का नागरिक है। देखिए ये लोग मुसलमानों को बात करते हैं, अरे मैं कहता हूँ मुसलमान जितना सुरक्षित इस देश में है और कहीं भी नहीं है। जब एक मुसलमान पैदा होता है तो सबसे पहले उसे गले कौन लगाता है? उसकी माँ लगाती है, गले अपने सीने से लगाती है। लेकिन देखिए हमारा गौरव देखिए, हमारी प्रशंसा देखिए, हमारी तारीफ देखिए कि जब हम मरते हैं तो ये धरती माँ हमें अपने गोद में ले लेती है। तो इस देश से अच्छा हो सकता है मुसलमानों को? देश नहीं हो सकता। ये पैदा होते ही हम माँ की गोद में आते हैं और मरने के बाद भी हम इस धरती माँ की गोद में समा जाते हैं। जी धन्यवाद सर।